तो चलिए आपके बीच में सर को बुलाना चाहते हैं। तो सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सब लोग सर के लिए मोस्ट वेलकम। चाय तेरे फटाफट। अगर सर के बारे में बात करें तो सर दिल्ली का रहने वाले हैं और इस बिजनेस को बहुत शिद्दत से सर करते हैं और एक स्टूडेंट थे, आज इस बिजनेस में लगभग सर लाख रुपया तक महीने का कमा लेते हैं। तो आपके बीच में बुलाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर सलमान सर। सो प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सर आपको? यस सर। ओके आदित्य सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट मॉर्निंग ऑल माय बिजनेस पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी जल्दी से आपके जो भी पार्टनर हैं उनको कनेक्ट कर लीजिए सर। अगर कोई अभी रह गए हैं तो जल्दी जल्दी कनेक्ट करिए फास्ट। चलिए, तो जितने भी हमारे पार्टनर हैं आप सब लोग सर वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। वीडियो ऑन करके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने लोगों का वीडियो ऑन है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पे। और आप सबको पता है कि आज के जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है। पहले थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड में अपने बारे में बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली जो है ट्रेनिंग की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, नाम सलमान है मेरा, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और आप ही की तरह शुरुआत की थी। ये 18वां महीना चल रहा है। इस बिजनेस को शुरू किया मैंने पढ़ाई के साथ साथ। स्टडी करता था मैं थर्ड ईयर में, बीए थर्ड ईयर में। और लास्ट ईयर में मुझे एक मेरे दोस्त के माध्यम से ही आप ही की तरह मैंने मतलब जूम के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से इसको मैंने बिजनेस को समझा था। और समझने के बाद कुछ सवाल थे उसको मैंने क्लियर किए जो डाउट थे मेरे, और डाउट करने के बाद एक डिसीजन लिया। और वो डिसीजन ने कहां से कहां पहुंचा दिया है, कैसी लाइफ मतलब चेंज कर दी है, वो आप सब लोगों के सामने है। ठीक है। और इस बिजनेस से लाखों रुपए का इनकम किया है। बड़ी बात ये नहीं कि मैंने इनकम किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में यहाँ से बहुत अच्छा इनकम लिया है। ठीक है। तो दोस्तों, ये बिजनेस है, अगर इसको सही से समझ के और इसको सीख कर और इसको अच्छी तरीके से अगर अप्लाई करके किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छा आप पैसा बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। ठीक है। अपने फ्यूचर को बहुत बड़े लेवल पे जो है ना ब्राइट कर सकते हैं। तो लेकिन ये बिजनेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है लर्निंग का। सेकंड स्टेप होता है जो है ना पहला स्टेप होता है सॉरी ज्वाइनिंग का, जो आपने कर लिया है। ठीक है। और दूसरा स्टेप होता है लर्निंग और तीसरा स्टेप होता है अर्निंग। ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग बीच वाले स्टेप को गैप कर देते हैं और डायरेक्टली कनेक्शन बनाते हैं कि ज्वाइन करने के बाद सीधे अब इनकम कैसे आएगी, डेली का डेली 1500 3000 कैसे आएगा। ये सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि नहीं। ठीक है। तो वो अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं और उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के माइंड को जो है ना खोल के इस ट्रेनिंग सेशन को लीजिएगा। ठीक है। पूरा फोकस रखिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा। आपको पता है आज का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन लेके बैठिएगा सर। डायरी पेन हो, आपने जो भी आपने बनाया हो इस बिजनेस में, अगर आप न्यू है तो भी आप जो है डायरी पेन बना लीजिए, ले लीजिए एक बढ़िया सी डायरी। 100 रुपए की डायरी आएगी बढ़िया सी। ठीक है। एक बढ़िया से पेन ले लीजिए। ठीक है। ये हमारे इस बिजनेस के टूल्स हैं, अगर ये नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हम इतने जो है ना हर इंसान जो है सारी चीजों को कभी याद नहीं रख सकता सर। लेकिन अगर उसको लिख दें हम, ठीक है, आज अगर हम लोग जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, इतिहास पढ़ते हैं, जो भी जिनके बारे में जानते हैं, तो लिखा है ना कभी न कभी किसी ने, तभी तो हम पढ़ते हैं। लिखा नहीं होगा तो सब भूल जाते हैं कि नहीं। तो आप भी लिखिए। ठीक है। डेली डेली लिखेंगे तो लिखने से क्या होगा, आप एनीवे इस बिजनेस में धीरे 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 सारी चीजों को सीखते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो स्क्रीन को शेयर करते हैं। अगेन मैं वेलकम करूंगा आप सब लोगों का आज के इस लाइव मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है। और आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है दोस्तों लिस्ट कैसे बनाएं और लिस्ट पर काम कैसे करें कि सफल हो जाएं। ठीक है। आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है, तो हम लोग टाइम को ज्यादा नहीं इधर उधर वेस्ट करेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर कर रहा हूँ आप सब लोगों के सामने। मैं फिर से रिपीट करूंगा सर, आज की ट्रेनिंग को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा सर। ठीक है। और अगर आज की ट्रेनिंग को हल्के में ले लिया तो आप इस बिजनेस में पक्का फेल हो जाएंगे। मैं आपको पक्का बता रहा हूं, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है हमारे इस बिजनेस में जब हम ज्वाइन करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पार्टनर होंगे जिन्होंने कल ही स्टार्टअप किया होगा, 2 दिन 4 दिन पहले स्टार्टअप किया होगा, और हमारे बिजनेस में ये पहला स्टेप होता है। और अगर पहले स्टेप पे आप फेल हो जाएंगे तो आगे का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वेलकम है आप सब लोगों का। अभी हम लोग बात करते हैं ये 3 टॉपिक पे दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला है लिस्ट क्यों जरूरी है और लिस्ट कैसे बनाएं और लिस्ट पर काम कैसे करें कि सफल हो जाएं। राइट। ओके। आप ये लिख लीजिए आप। ठीक है। इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। लिस्ट हमारे इस बिजनेस में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। ठीक है। इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, और वो स्टोरी अगर आपने समझ ली दोस्तों आपकी जिंदगी बदल जाएगी। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है, और वो अपनी BMW से जा रहा होता है और रेड लाइट पे रुकता है। तो जहां रेड लाइट होती है वहां पे रुकता है, सिग्नल पे। ठीक है। तो रुक जाता है। वहां पर क्या होता है, एक बच्चा होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। वहां पे एक बच्चा आता है जो कार वगैरह मतलब शीशे वगैरह साफ करता है। एक बच्चा आता है, उसकी कार मतलब उसके शीशे को मतलब कार के शीशे को, उसके पास BMW कार होती है और शीशे को साफ करने लगता है। ठीक है। तो वो देखता क्या है यार, ये बच्चा जो है ना मेरी कार साफ कर रहा है, तो उसको कुछ पैसे देता है। लेकिन वो बच्चे से थोड़ा बातचीत करता है तो उसको बच्चा जो है ना थोड़ा सा मतलब बड़ी बढ़िया लगता है, तो वो अपनी कार में बिठा लेता है। ठीक है। कार बिठा लेता है तो वो क्या करता है, बच्चों को पूरा दिन घुमाता है अच्छी तरीके से। ठीक है। पूरा दिन घुमाता है और अपना जो है ना घर दिखाता है। ठीक है। उसका जो फ्लैट होता है वो दिखाता है, अपना फार्म हाउस दिखाता है। ठीक है। एक्चुअल में वो बंदा जो होता है ना अपने बारे में बहुत सारी चीजें उस बच्चे को बताता है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, ठीक है, किसकी वजह से हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की वजह से हूँ और अपने भाई की वजह से हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे भाई बहुत बड़े जो है लीडर है, बहुत बड़े नेटवर्कर है। ठीक है। और उन्हीं की वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे मतलब यहाँ तक पहुंचा हूँ और मेरे पास में आज BMW बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है। तो और उसको बहुत सारी चीजें मतलब बताता है अपने बारे में, खिलाता पिलाता है, पूरे दिन घुमाता है। ठीक है। जब शाम होती है तो बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, लाओ तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ घर पे। उस बच्चे से उसने पूछा। ठीक है। उस BMW वाले भाई साहब ने। ठीक है। तो बोलता है ठीक है मेरा घर वहां पे है। तो वो BMW में बिठा के उसके घर छोड़ने जाता है। और जैसे ही घर पहुंचता है और जैसे वो जाने को होता है तो बोलता है 5 मिनट रुकिए आप। ठीक है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तो बोलता है मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। तुम क्यों रुकने के लिए बोल रहे हो।
तो बोल रहा है कि तुम इसलिए बोल रहे हो ना कि तुम दिखाना चाहते हो अपने घर वालों की कि मैं इनके साथ रहा पूरे दिन और इनके पास ऐसा है वैसा है, ठीक है, और तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, यही ना? ठीक है, तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, इसलिए ना आप मुझे मतलब रोक रहे हो यहाँ पर कि रुको, मैं अपने अभी कुछ लोगों को दिखाना चाहते हो। तो बोला नहीं नहीं, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, मैं बनना भी, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी घर से जाता है और उसके एक छोटा भाई होता है, उसका छोटा सा भाई होता है, गोद में लेके आता है। बोले कि मैं आपकी तरह बनना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके वो भाई की तरह बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं आपके भाई की तरह बनना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने भाई की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपके भाई ने आपकी जिंदगी बदली है, मैं वही अपने भाई के लिए करना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह बनना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके भाई की तरह बनना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? अच्छा, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? ठीक है, ठीक है, हमारे इस बिजनेस में हम लोग आए हैं, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हो, ठीक है, आप अपने परिवार की जिंदगी बदलो, ठीक है, आप अपने माँ बाप को कुछ बेटर जो है ना करके दो, ठीक है, आप और जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं, आप उन सब लोगों की जिंदगी बदलो। तो आज के सेशन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपने सोच लिया, ठीक है, और सोच के अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया कि यार सच में आपको अपने परिवार की, अपने भाई की और सबकी जिंदगी बदलनी है जो भी आपके कांटेक्ट में है, तो ये सोच ही आपको बहुत बड़ा बनाती है, ये सोच ही आपको सफल बनाती है, ये सोच ही आपको कामयाब करती है, राइट। और वही इस बिजनेस में पहला स्टेप है, वो है लिस्ट। दोस्त, लिस्ट आप जरूर बनाइए, अभी बताऊंगा मैं लिस्ट बनाने का तरीका, ठीक है। तो हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, बिल्कुल भी सेशन को हल्के में मत लीजिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और लिस्ट लिखिएगा, इसको लिखिएगा, ऐसा मत सुनने तक मत रखिएगा, वरना कल वही हो जाएगा आपके साथ में जो आज हो रहा है। और हो सकता है कई बार ये लिस्ट पे बात की गई हो, लेकिन कुछ लोग जो है ना नहीं चाहते हैं सर। अच्छा, लिस्ट क्या एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। और अगर इस बिजनेस में आप ये पहले स्टेप पे अगर फेल हो जाते हैं तो बाकी आगे स्टेप में आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, और ठीक है, और ज्यादातर लोग इसमें फेल होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा पहला जो है 3 स्टेप पे बात करेंगे हम लोग। पहला है लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, इसको लिख लीजिए, लिखिए, हेडिंग डालिए, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ओके। और लगभग हमारे बीच में क्या बात है, 529 लोग कनेक्ट हैं, बहुत बढ़िया सर। फोकस रखिएगा ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। पहला डालिए लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। आखिर ये लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, लिस्ट कैसे बनाए वो तो बात की बात है, लेकिन जरूरी क्यों है, क्या जरूरी है लिस्ट बनाना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर नहीं बनाए तो चलेगा, नहीं सर, जरूरी का मतलब ऑप्शनली नहीं है सर, ये बनाएंगे तो भी नहीं बनाएंगे तो भी बनाना ही बनाना है सर, ठीक है। चलिए, अब लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है पहले हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। लिख लीजिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसा घर बनाने के लिए नक्शे की जरूरत होती है दोस्त, राइट। घर जो बनता है ऐसे नहीं बन जाता है, ऐसे बना दो, ठीक है। सोचना पड़ता है कहाँ पे कैसा क्या सब, कहाँ पे रूम, सब कुछ सोचना पड़ता है कि किस तरीके से घर बनाना है, किधर को घर का गेट रखना है, सब कुछ करना ना, पूरा सोच के करना पड़ता है। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, स्वामिनी में, अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है दोस्त, समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर, लिख लीजिएगा सर इसको, ओके। सेकंड पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है लिस्ट, राइट, रॉ मटेरियल, राइट। आप सोचिए, अगर किसी भी प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मान लो प्लास्टिक में कोई प्रोडक्ट बनता है, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कोई बॉटल बनती है, ठीक है। अब बॉटल कैसे बनती है उस कंपनी में, जब तक उस प्लास्टिक का रॉ मटेरियल नहीं होगा, समझ रहे हैं, ओके। और कोई कपड़ा फैक्ट्री हो, कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है तो क्यों मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि उसके पास उसका रॉ मटेरियल होता है, और अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप आगे एनीवे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से इस बिजनेस में भी हमारा रॉ मटेरियल है लिस्ट, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो 100 लोगों की आपकी लिस्ट है, आप अगर 100 की लिस्ट बनाते हैं, 200 बनाते हैं, जितनी बड़ी बनाना चाहो बनाओ। मान एग्जांपल के तौर पर अगर आप 100 लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि 100 लोगों की लिस्ट नहीं सर, ठीक है, ये लाखों लोगों की लिस्ट है, इस 100 की लिस्ट से लाखों लोग निकल सकते हैं, तो आप लिस्ट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बनाइए सर, ठीक है। क्योंकि हमारे इस बिजनेस में रॉ मटेरियल है हमारा लिस्ट, अगर लिस्ट नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं, समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर हमारा पॉइंट है, ठीक है, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो कम समय में, ठीक है, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टीम बना नहीं पाएंगे, और बिजनेस है टीम वर्क का, ठीक है। और अगर टीम नहीं तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाएंगे दोस्त। और लिस्ट अगर आपने बना ली, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चीजों को समझ लिया, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए करना क्या पड़ता है सर, है ना, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी बड़ी टीम बनेगी। अगर आप सही तरीके से लिस्ट बनाते हैं तो कम समय में जो काम हो सकता है आप 5 साल 10 साल में करें, बिना लिस्ट बनाए पहली बात तो होगा नहीं, ठीक है। लिस्ट बना लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप आप जो है चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी आपकी टीम जो है बड़ी बन जाएगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों फोर्थ पॉइंट है, चौथा यहाँ पर पॉइंट है, ओके। यहाँ पर लिखा है, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। अब बड़ी लिस्ट मतलब क्या है, अब जैसे कुछ लोग होते हैं क्या है, 10 लोगों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है, 10 लोगों के नाम लिख लेते हैं, बोले सर हमारे पास लोग नहीं है। यार लोग कैसे नहीं है, आप मुझे बताइए, अगर आप शादी करते हैं घर में किसी की, या आपकी शादी होगी तो कितने लोगों को बुलाएंगे, आप ये सोचिए, ठीक है। बहुत सारे लोग 2 4 10 लोगों का नाम लिख लेते हैं, हाँ सर, ठीक है, ये हमारे ये हैं, और अगर फोन में पूछेंगे सर कितने कॉन्टैक्ट हैं, कहेंगे सर 300 कॉन्टैक्ट है, 500 कॉन्टैक्ट है। तो ये कौन लोग हैं भाई साहब, ठीक है, इनका नंबर क्यों सेव है, अगर आप इनको जानते नहीं, इनका नंबर क्यों सेव है आपके फोन में, ठीक है। आप इनको जानते हैं तभी तो आपके कॉन्टैक्ट में है सर, तो वो क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है क्या, ठीक है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, लिस्ट बड़ी बनाते नहीं है, 2 4 10 लोगों का नाम लिख लेंगे, बस हो गया, उनको प्लान दिखा देंगे, सर हमारे पास लोग ही नहीं है, ठीक है। और जबकि दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना हमारी कंट्री है, उसमें हम लोग रहते हैं, भारत, आबादी के मामले में, समझ रहे हैं, ठीक। तो आप समझो, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो लिस्ट बनाइए, एनीवे बताऊंगा कैसे, पहले आप समझिए कि लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, ठीक है। तो बड़ी लिस्ट बनाइए हमेशा, ओके। उसके बाद दोस्तों 5वां जो पॉइंट है, एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा, ठीक है। सही लिस्ट अगर आप बनाएंगे, बढ़िया लिस्ट बनाएंगे,
तभी आपका नेटवर्क बढ़िया बनेगा। वरना प्रॉब्लम ये होगी कि अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है, किसको प्लान दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ठीक है, तो आपका टीम नहीं बनेगा बढ़िया। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर, आपका जो मतलब आपका दोस्त है, आपका रिलेशन वाला है, कोई भी रिलेटिव है, ठीक है, हो सकता है कि 4 से 10 दिन के बाद वो आपको ही स्वामिनी का प्लान दिखाने आ जाए, ठीक है, फिर आप पछताओगे कि यार काश मैंने लिस्ट बना ली होती और इस भाई का नाम ऐड कर लिया होता तो आज ही मेरे साथ काम कर रहा होता। समझ रहे हैं? तो आपका नेटवर्क जो है ना सही नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, और अगर लिस्ट नहीं बनाओगे सही तो, ठीक है। चलिए, तो लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद 6 जो पॉइंट है, लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। लिस्ट आपकी होगी, ठीक है, आपने प्रॉपर सबसे पहला जो स्टेप उसको कंप्लीट कर लिया। अब आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, नहीं आएगी आपके माइंड में कि यार मेरे पास लोग नहीं है, ठीक है, मैं किसको प्लान दिखाऊं। आप वहां से बिल्कुल फ्री हो गए, ठीक है, आपके पास लिस्ट है, मान लो आपने बनाई 200 लोगों की लिस्ट, ठीक है, लेकिन मिनिमम कम से कम 100 की लिस्ट तो बनाओ, बड़ी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल मैं 200 का ले रहा हूं, मान लो आपने 200 की लिस्ट बनाई, ठीक है, 200 की लिस्ट बनाई और आप अब बस आप लिस्ट का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उन सब लोगों को आगे का प्रोसेस करना है उनके साथ में, ठीक है, इन्विटेशन, बाकी जो है फॉलो अप, क्लोजिंग, जो भी प्लान दिखाना वो आगे करना है। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी, अब आपको पता अच्छी तरीके से कि यार ये 200 लोग हैं मेरे पास में, ठीक है, तो ये 200 लोग मेरे पास में है, तो इनमें से अगर लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास में कम से कम 50-60 लोग ज्वाइन हो जाएंगे और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब लिस्ट आपके पास नहीं होगी, ठीक है, सही तरीके से नहीं आप जो है लिस्ट को बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप कभी भी इस बिजनेस को सही तरीके से कर नहीं पाएंगे और ये बिजनेस बहुत मुश्किल लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि ये बिजनेस जो है ना आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो लिस्ट बना लीजिए। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। 7वां पॉइंट है बिना लिस्ट के, ठीक है, आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे और इस बिजनेस को छोड़ देंगे। आपके पास लिस्ट नहीं होगी, ठीक है, आप लिस्ट बनाएंगे नहीं तो क्या होगा, आप इस बिजनेस को बहुत जल्दी छोड़ देंगे। 2-4-5 लोगों को प्लान दिखा देंगे कि ये हमारा दोस्त रोहन है, सोहन है, ये भाई साहब 4-5-10 लोगों को प्लान दिखा के, और सकता है वो ज्वाइन ना करें, आप छोड़ देंगे, ठीक है। लिस्ट अगर बना लेंगे सही तरीके से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 को प्लान दिखाएंगे, फिर 2 लोग आएंगे, फिर 10 को प्लान दिखाएंगे, फिर 3 लोग आएंगे, फिर 10 को दिखाएंगे, 4 लोग आएंगे। इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मेरी इतनी लिस्ट, ये इतने लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है, इतने इसमें इतने रेशियो आ जाएगा मेरा और मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, आप कभी भी उदास नहीं होंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने बिजनेस को शुरू किया था, ठीक है, तो मैंने 100 की लिस्ट बनाई, तो मैंने पहले 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से मान लो कि 1 का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा यार चलो कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत थी, स्किल भी नहीं थी, 1 का रिजल्ट आया, फिर 10 को प्लान दिखाया, फिर थोड़ा सीखा और बेटर तरीके से फिर 10 को मैंने प्लान दिखाया, ठीक है, ओके, तो उसमें से 2 रिजल्ट आया, तो बहुत अच्छी बात है। फिर 10 को प्लान दिखाया, और क्योंकि जब जब हम प्लान दिखाते रहेंगे तो हमारी क्या स्किल जो है ना वो बढ़ती जाएगी ना सर, ठीक है। तो हर बार क्या है ना 1-1-2-2 रेशियो हमारा बढ़ता चला गया, ठीक है। और जब ये 100 लोगों की लिस्ट कंप्लीट हो गई तो कम से कम 25-30 लोग मेरे साथ में ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब इससे हमें समझ में आएगा, ठीक है, अब मान लो आपके पास लिस्ट नहीं है, ठीक है, और 10 लोगों की लिस्ट बनाई, उन 10 लोगों को प्लान दिखा दिया, आप हो जाएंगे नेगेटिव, कहोगे आप लोग ही नहीं बचे, 10 ने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है 100 की, 200 की, जितने की बनाओ, ठीक है, तो आप 10 को प्लान दिखाएंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि 90 लोग अभी हैं, ठीक है, फिर 10 को प्लान दिखाएंगे, फिर आपको लगेगा कि 100 लोग हैं, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, और बहुत देर तक मतलब बहुत टाइम तक इस बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे, है ना। ओके, यहाँ पे लिखा है लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, ठीक है। आपको पता है कि बिजनेस कैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें पहला वर्ड क्या बोलता है, नेटवर्क, फिर आता है मार्केटिंग। जब आपका नेटवर्क होगा तभी तो मार्केटिंग होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर लिस्ट नहीं होगी तो आप नेटवर्क नहीं बना पाओगे, जब नेटवर्क नहीं होगी तो मार्केटिंग नहीं होगी और आपको पैसा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा जो बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है, ठीक है। जब आपका नेटवर्क होगा, जब टीम होगी, तभी तो आप बिजनेस बढ़ा पाएंगे, तभी तो आईडीज आएंगी, तभी तो जो है आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे सर, है ना। तो लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं बना पाएंगे दोस्त, इसको समझ लीजिए। उसके बाद 9वां यहाँ पर पॉइंट है दोस्त, एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। एक लिस्ट बनाना एक छोटा सा एक्शन है। लिस्ट बनाने के लिए क्या जरूरी होता है सर, एक डायरी ले लो सर, ठीक है, एक बढ़िया सी डायरी खरीद लो, ठीक है, एक डायरी ले लो, एक बढ़िया सा पेन ले लो, ठीक है, और एक स्केल ले लो। लाइन खींच के क्या करना है आपको, लाइन खींच कर आपको जो है ना यहाँ पे नाम इस तरीके से लिख के बस बना डालो लिस्ट, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, किस तरीके से कैसे बनानी है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं, एक डायरी चाहिए, एक पेन चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा 1-2 घंटे का समय लगा के बस बन जाएगी लिस्ट। और ये छोटा सा तो एक्शन है सर, इसमें किसी से बात करना है आपको, ठीक है। लिस्ट बन जाए, अपने अपलाइन बनाओ सर, आज इतने लोगों की लिस्ट बनाई, और ये सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जो अगर गोल्ड बन चुके हैं, जो और भी ऊपर लेवल पे हैं, सब लोगों के लिए ये जो है ना सेशन, ऐसा नहीं कि नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं बनाई उन्होंने, जो लोग जो बना चुके हैं वो भी अपनी लिस्ट को जो रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर लिखा छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट, छोटा सा एक्शन अगर आप लोगों तो बड़ा माइंडसेट बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वां पॉइंट है, ओके, 90% लोग इस स्टेप पे फेल हो जाते हैं, मतलब 90% लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, वो लिस्ट बनाते ही नहीं है दोस्त, समझ रहे हैं। ओके, अब अगर आप लिस्ट यहाँ पर नहीं बनाएंगे तो आप भी इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। अब आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, 90% कैटेगरी में, फेलियर वाली कैटेगरी में, जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और मार्केट में गाना गाएंगे, हमने भी किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, ठीक है, हमने भी किया, होता कुछ नहीं है, कंपनी ऐसी है, कंपनी हो दुनिया भर की, अपलाइन को उल्टा सीधा बोलेंगे, कंपनी को उल्टा सीधा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे उल्टा सीधा, क्योंकि उन्होंने जो बताया गया वो तो फॉलो किया नहीं कभी जिंदगी में, है कि नहीं, और वो दोष दे रहे हैं दूसरे को, अपलाइन को दोष दे रहे हैं, कंपनी को दोष दे रहे हैं। हाँ, अगर कंपनी गलत कंपनी में फंस गया तो वो तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर एक सही कंपनी, एक जेन्युइन कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है, ये भी एक बिजनेस है सर, और इस बिजनेस को बिजनेस के माइंडसेट से बिजनेस की तरह ही देखना आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ही करोड़पति बन जाएंगे, तो बहुत बड़ी भूल है सर आपकी, ठीक है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि वो इसको हल्के में लेते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे, तो ट्रेनिंग को भी वो ट्रेनिंग लेने थोड़ी ना आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ मैडम लोग जो है ना वो कॉल पे बिजी हैं मैं देख रहा हूँ, वीडियो ऑन करे, ठीक है, और वो कॉल कर रही हैं। अब इनको क्या समझाएं बताओ, या क्या ट्रेनिंग ले रही होंगी, ठीक है। कल वही पूछेंगे सर हमारी सर टीम ही नहीं बन रही, सर हमारे जुड़ नहीं रहे लोग, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑन करके और कॉल पे लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे। अब ये 90% कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है, 90% में आ रहे हैं, फेल हो जाएंगे आने वाले टाइम पे,
ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करो, लिखो। सब लोग नहीं करेंगे सर, मुझे पक्का ये बात पता है, ठीक है, लेकिन यार जो कर रहे हैं वही काफी है मेरे लिए, ठीक है। अगर मैं आप ये जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, 1 घंटा यहाँ पर अपना समय दे रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पर 532 लोग हैं और इसमें से अगर 10% लोग इस ट्रेनिंग को सही तरीके से ले रहे हैं, तो मेरी मेहनत जो है कामयाब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मुझे सब लोगों को कामयाब करना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, मुझे सब लोगों को सिखाना भी नहीं, उन्हीं को सिखाना है जो सीरियसली यहाँ पर सीखने के माइंडसेट से आते हैं, लर्निंग के माइंडसेट से। कुछ लोग तो ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे और जो है ना खाली टाइम पास करके चले जाएंगे, 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस स्टेप पे 90% लोग दोस्त फेल हो जाते हैं, लिस्ट बनाने के स्टेप पर लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, और नहीं बनाओगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अभी समझेंगे हम लोग, ओके, लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है। अभी तो हमने समझ लिया 10 पॉइंट, ठीक है, कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। अब हम समझेंगे लिस्ट कैसे बनाएं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट यहाँ पर लिखा है, लिस्ट हमेशा डायरी बनाएं, ठीक है, जैसे मैंने बताया डायरी में हमेशा लिस्ट बनाएं। एक बढ़िया सी डायरी खरीदो, ठीक है, क्योंकि यार इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो कुछ किया नहीं है ना, ठीक है। कौन सा लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया आप मुझे बताओ, ठीक है। आपने 10-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, एक 1680 रुपए गाड़ी लगा हो सकता है, 7 आईडी से क्या 3 आईडी से क्या प्रोडक्ट मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन यार इस बिजनेस में ये टूल्स है, डायरी अपने आपके पास होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, बढ़िया आपका ड्रेसअप होना चाहिए, वो तो चलो बात की बात है, लेकिन लिस्ट बनाने का टूल्स बता रहा हूँ, डायरी पेन होना चाहिए आपके पास में, बढ़िया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, डायरी पेन नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे, हो सकता है आपके बच्चे की कोई, मतलब आपका बच्चा पढ़ाई करता हो और पिछले साल की कोई उसकी थोड़ी सी भरी हुई है और थोड़ी सी खाली बच गई है, उसी में बना डालेंगे, ठीक है। या हो सकता है कोई ऐसे रजिस्टर खरीद लेंगे, मतलब हल्के में लेंगे। अरे सर ये लिस्ट जो है ना सर, ये लिस्ट आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, इसको समझो, ठीक है। ये लिस्ट नहीं है सर, ये आपके सपनों, आपके जो है आपके लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचाने का आपका जो है ना एक की है, चाबी है, समझ रहे हैं। तो इसको सही तरीके से बनाओ सर ये लिस्ट। और हमारी लिस्ट में 1-1% जो है ना इस तरीके से लिखो कि यार 1-1% हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। 1-1% हमारे लिए जो है ना हीरे के समान है। आप सोच के देखो यार, राकेश सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कुलदीप सर ने स्टार्ट किया, ठीक है। अगर सर का पहला ही स्टेप गलत कर दिया होता अपलाइन ने, अगर उसको उनको सिखाया नहीं होता, ठीक है, राकेश सर को सही तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप बताओ इतने बड़े लीडर को खो देते ना, नहीं नजर नहीं आते ना आज, समझो बात को, ठीक है। तो हम लोग क्या है ना लिस्ट को सही तरीके से नहीं बनाते हैं, उल्टी सीधी बना लेते हैं और फिर हम बोलते हैं कि जो है ना सर हमारी लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो सही तरीके से बनाओ, बेटर तरीके से। चलो हमेशा डायरी बनाओ, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट बनाते समय किसी को प्री जज ना करें, किसी को ये जज ना करें कि यार ये छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब करते हैं, कभी भी प्री जज मत करो, क्योंकि आप किसी का भविष्य नहीं जानते हो, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप क्रिकेट में वो क्रिस गेल जी हैं, ठीक है, उनको आप शक्ल से बता सकते हो कि इतने बड़े क्रिकेटर होंगे वो, आप मुझे बताओ, नहीं, शक्ल से नहीं, अंदर, ठीक है। अब किसी को आप जज नहीं कर सकते, वो क्या कर सकता है, कितना बड़ा जो वर्क कर सकता है, क्या आपके इस बिजनेस में कितना बड़ा आपको बिजनेस दे सकता है, ये कितना बड़ा आपका टीम बना सकता है, आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा प्री जज मत करो, ठीक है, कि यार आपको अगर मान लो 50,000 रुपए कमा भी रहा है ना, 50,000 रुपए, तो ये मत सोचो कि यार 50,000 कमा रहा है बहुत है, ठीक है। हो सकता है उसके पास टाइम की प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब कोई अगर मान लो कि जो है ना जिनके पास में अच्छा पैसा है, अच्छा समय है, हो सकता है उनको यार घूमने का शौक हो, ठीक है। इस बिजनेस में सब कुछ है यार, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम, ठीक है। कोई अच्छा पैसा बना रहा है जिसको बोल रहा है यार मुझे पैसिव इनकम चाहिए, तो बिजनेस में एनीवे लिस्ट में सबको ऐड करो और सब पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, सब पे हमें काम करना पड़ेगा, प्री जज नहीं करना है किसी को भी। उसके बाद थर्ड यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए, लिस्ट को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करें, लिस्ट को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करें, 3 पार्ट में आपको लिस्ट बनानी है। अब हम लोग बताते हैं 3 पार्ट कौन से। पहला तो होता है दोस्तों हॉट लिस्ट, ठीक है, इसको लिख लीजिए, हॉट लिस्ट, ठीक है। पहला होता है हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं, हमारे फैमिली आते हैं, रिलेटिव आते हैं और वेरी क्लोज पीपल, जो क्लोज मतलब डेली हमारा मिलना जुलना होता है, ठीक है, या बातचीत होती रहती है, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी है ना, रिलेटिव हमारे मतलब रिश्तेदार, वेरी क्लोज मतलब हमारे आसपास के पड़ोसी जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, तो ये आते हैं हमारी हॉट लिस्ट में, ठीक है। इनको लिखो। फैमिली में आप देखो, आपने जो है ना एनीवे जो है ना आपके भाई हैं तो भाई के फ्रेंड, सिस्टर हैं तो सिस्टर के फ्रेंड, ये सब क्या है ना एनीवे सॉरी हमारी फैमिली या रिलेटिव वेरी क्लोज, ये आते हैं हॉट लिस्ट में, समझ रहे हैं। तो इनको लिखो। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आते हैं दोस्तों वार्म लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो मैं बता रहा था वहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पर बता रहा था कि वार्म लिस्ट में कौन आते हैं। पहला स्टेप में बना आपने हॉट लिस्ट, उसके बाद आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आते हैं जैसे हमारे भाई हैं, ठीक है, जैसे मेरा भाई है कोई, तो मेरे भाई के फ्रेंड, ठीक है, जिनको मैं थोड़ा जानता हूँ या कभी मिलना जुलना हो, तो वो हमारे फ्रेंड के फ्रेंड हो गए, आपकी सिस्टर के फ्रेंड हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फ्रेंड योर ब्रदर सिस्टर, है ना। उसके बाद आपके कॉलेज जो है ना आपके कलीग्स हो गए, ठीक है, आपके मतलब ऑफिस के लोग हो गए, आप जहाँ जॉब करते हो वो लोग हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, तो इन सब लोगों को क्या करेंगे हम लोग रखेंगे वार्म लिस्ट में, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ओके। 3 तरीके की लिस्ट होती है। अब इन 3 तरीके की लिस्ट को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो मैंने जैसे बताया हॉट लिस्ट, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमारे फैमिली और हमारे रिलेटिव और हमारे वेरी क्लोज फ्रेंड होते हैं, ठीक है। अब फैमिली में हमारे जो भी लोग हैं, हमारे मामा के, हमारे चाचा के, हमारी बुआ के, जो भी हैं रिलेटिव, वो सब लोग आ जाते हैं हमारे जो है हॉट लिस्ट में, समझ रहे हैं। उसके बाद में एक बार मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद रिलेटिव हैं हमारे मतलब जो रिलेशन में, उसके बाद हमारे वेरी क्लोज पीपल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर, ठीक है, आपके दोस्त के दोस्त, ठीक है, आपके सिस्टर के, आपके ब्रदर के, ठीक है, और आपके जो है कलीग्स, आपके ऑफिस के, जहाँ पे आप काम करते हो, पहले कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पड़ोसी, इन सब लोगों को ऐड करो वार्म लिस्ट, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आता है लास्ट, वो है थर्ड यानी कोल्ड लिस्ट, ठीक है। अब कोल्ड लिस्ट में कौन आता है, स्ट्रेंजर, जिनको हम सोशल मीडिया के थ्रू मान लो जानते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू जानते हैं, या जो है ना फेसबुक के थ्रू जानते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं, स्ट्रेंजर। और सबसे बेटर यहाँ से बिजनेस कहाँ से आपका आएगा वो भी आपको मैं बताऊंगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जब हम बात करते हैं लिस्ट बनाने के लिए, सबसे पहले मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें, ठीक है। जब आप अगर लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट से शुरुआत करनी है, ठीक है। और आप देखिए बहुत सारे लोग क्या है ना, ऐसे ही मोबाइल में भी अगर बनाते हैं तो प्री जज कर लेते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि छांट के लिखते हैं। नहीं सर, कोशिश करो कि मैक्सिमम लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करो और कॉन्टैक्ट मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट है, लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ठीक है। सोशल मीडिया पर जैसे मान लो कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड होते हैं ऐसे बहुत, जो काफी समय से हमारी बातचीत होती है, ठीक है, तो उन लोगों को भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको हम ऐड करेंगे जो है क्या नाम, कोड लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि लिस्ट बनाते समय सोशल मीडिया का आपके कुछ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी कभी कभी बातचीत होती है, उन सब लोगों को ऐड करें, ठीक है। सोशल मीडिया अगर हम एनीवे वो एक अलग स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया को लिस्ट बनाते समय जो लोग आपके कांटेक्ट में है काफी लंबे समय से, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, यहाँ पर देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 3 है। यहाँ पर बताया गया कि सोशल मीडिया कहाँ से ले सकते हैं। 3 फेसबुक पे लोग होंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे लोग होंगे। फेसबुक पे वो लोग जिनसे आप चैट करते हो सकता है मिलना जुलना नहीं हुआ हो आपका, ठीक है, लेकिन वो जो है ना आपकी एनीवे लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उनसे आप एक तरीके से आपके सोशल मीडिया फ्रेंड होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आप जो एक्टिव हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आप जो है ना लोगों को बातचीत करते हो या जो भी है, कोई कमेंट करता है, ठीक है, तो उसको भी आप जो है ऐड कर सकते हो ताकि आप उसको इन फ्यूचर आप बिजनेस प्लान में ऐड कर सको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 6वां पॉइंट है लिस्ट। ओके, यहाँ पे लिखा लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं और वो नहीं, ठीक है। सबसे पहले उनका नाम लिखो जो आपको जानते हैं, ठीक है। आप जो आपको नहीं जानते आप उनको जानते हैं, वो कौन है, वो सोशल मीडिया के लोग, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा, उसके बाद उनका नाम लिखिए जो सिर्फ आप उनको जानते हैं, वो आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। ओके, वो सोशल मीडिया के हो गए, जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। सबसे पहले उनका लिखो जो जानते हैं आपको और आप भी उनको जानते हैं। उसके बाद उनका नाम लिखो जिनको सिर्फ आप जानते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं जानते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वां पॉइंट है, उसके बाद लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, ठीक है। एक मैंने पॉइंट आपको बताया था कि लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी नहीं करना है कि जल्दी जल्दी बना लो। आप ले लो 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, मैं तो कहता हूँ 4 घंटे ले लो, लेकिन सही तरीके से लिस्ट बनाओ। जल्दी जल्दी मत बनाओ, छाट के मत लिखो, बढ़िया तरीके से लिस्ट बनाओ और बड़ी लिस्ट बनाओ। जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। आज यही काम करना है, सेशन एंड होने के बाद में आपको लिस्ट पे ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8वां पॉइंट है, उन लोगों का नाम लिखें जो आपसे भी बड़े ड्रीमर हैं, ठीक है। अब उन लोगों का नाम लिखो जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, मान लो आपके कांटेक्ट में कोई आपका फ्रेंड है, फ्रेंड का फ्रेंड है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि वो कहीं घूमने जा रहा हो, वहाँ की पिक डाल रहा हो, ठीक है। हो सकता है किसी अपने दोस्त की कार जो है उसमें घूम रहा हो, ठीक है, कार की फोटो डाल रहा हो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन वो घूमने जा रहा है, तो इसका मतलब वो ड्रीमर है, घूम रहा है, ठीक है। ओके, और उसको घूमने का शौक है, उसको लिस्ट में ऐड कर सकते हो। कोई BMW या किसी दूसरे की BMW या ऑडी या उसमें अगर फोटो डाल रहा है तो ये समझ लो कि यार वो ड्रीमर है, उसको ऐड करो लिस्ट में, समझ रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का नाम लिखो जो अगर आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों का नाम लिखो जो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर महीने का 50,000 कमाना चाहते हो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो अपने से बड़े ड्रीमर को हमें लिस्ट में ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 9 पॉइंट, यहाँ पर है यूज फ्रेंड फॉर्मूला फॉर लिस्ट मेकिंग। यहाँ पर एक फ्रेंड फॉर्मूला दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाएंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप लिस्ट को बना पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है, यहाँ पर अलग अलग वर्डिंग से बताया गया है। फ्रेंड मतलब हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे दोस्त। रिलेटिव मतलब हमारे रिश्तेदार, ठीक है। और इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है, वो हमारे लोग। एम्प्लॉय मतलब जहाँ आप जॉब करते हैं, ठीक है, हमारे आस मतलब पड़ोसी हो गए, नेबर्स। उसके बाद ड्रीमर्स, जैसे मैंने बताया, ड्रीम मतलब जो हमसे बड़े ड्रीमर हो। और स्ट्रेंजर जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, फेसबुक के हैं, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लिस्ट अगर बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो आप जो है बेटर तरीके से लिस्ट को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अच्छा, कितने लोग लिख रहे हैं थोड़ा सा मुझे बताइए, मैं देख लेता हूं एक बार चैट बॉक्स में कितने लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग तो खाली सुन रहे हैं, बोले ठीक है सर सुन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्ट बनाइए, मतलब एक फ्रेंड को अलग अलग डिवाइड किया गया है, हर एक वर्ड को, ठीक है, हर एक जो है लेटर को। फ्रेंड मतलब आपके दोस्त, रिलेटिव मतलब आपके जो है रिश्तेदार, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है, वो लोग हो गए आपके एम्प्लॉय, आपके पड़ोसी हो गए, ड्रीमर्स हो गए, स्ट्रेंजर हो गए, इन सब लोगों को आप लिख लो, ठीक है। और इसी स्टेप में आप जो है लिस्ट बनाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से लिस्ट बना पाओगे, बड़ी लिस्ट आपकी बनी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वां पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। लिख लिया क्या? चलो मैं थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ कुछ सेकंड के लिए। लिख लिया अगर आपने तो बेटर है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 10वां पॉइंट है, ओके, यूज मैन फॉर्मूला लिस्ट मेकिंग का, है ना। अब मैन यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझिएगा। ओके, मनी होनी चाहिए, मतलब आप उस पर्सन को देखो, ठीक है, जो जॉब करता हो या जो पैसा बनाता हो थोड़ा बहुत, मतलब जॉब से कमा रहा हो कुछ भी, ठीक है, ऐसे पर्सन का नाम पहले लिखो तो जिसके पास पैसा होना चाहिए, जो ज्वाइन करे इस बिजनेस को, ठीक है। ओके, उसके बाद ए मतलब जिसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जैसे स्टूडेंट को आप दिखा देते हैं प्लान, ठीक है, स्टूडेंट बोलता है मम्मी से पूछूंगा, तो आप मम्मी से ही बात करो, ठीक है, बोलता है पापा से पूछूंगा तो पापा से ही बात करो। कुछ लोग तो बहाने बना देते हैं, ठीक है, ऐसा हालांकि है नहीं कि यार इतना बड़ा कोई हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट है प्लान का कि वो पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है कि यार वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उस पर्सन से मिलो जिसका एनीवे डिसीजन जो लेने में उसकी मदद कर रहा है, समझ रहे हो। तो अथॉरिटी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमें लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर एन मतलब नीडी, जिनको नीड होनी चाहिए, ठीक है, जो सच में इस बिजनेस में पैसा बनाना चाहते हो, जिनके ड्रीम हो, ठीक है, जिनकी बड़ी जरूरतें हो, ठीक है, जिनके पास जो है मान लो किसी के पास कोई कर्जा है, किसी को अच्छा घर लेना है, जो नीडी है सच में, जिनको जो है इस बिजनेस में जो है पैसा बनाना है, ऐसे लोगों को ऐड करो, ठीक है। ऐसे लोगों के पास हम प्लान पहले लेकर जाएंगे अपना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जरूर ऐड कर लीजिए, मैन फॉर्मूला, ठीक है। एम मतलब मनी होनी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए और नीड होनी चाहिए कि हाँ सच में यार इस बिजनेस को उनको करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने 10 पॉइंट अभी बताया कि लिस्ट कैसे बनाएं, और सबसे पहले हम लोगों ने बात की लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ लिस्ट मेकिंग, ठीक है।
तो ये फॉर्मेट है दोस्तों लिस्ट बनाने का, ठीक है। नाम, जैसे मैं नाम लिख लो, कॉलम बना लो अलग अलग, ठीक है। नाम लिख लो, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। एड्रेस मतलब पूरा एड्रेस नहीं, ठीक है। कोई जैसे मान लो आपके आसपास में कोई कस्बा हो, कोई गांव हो, ठीक है, कोई क्षेत्र हो, वहां का लिख सकते हो कि हाँ, एक वर्डिंग लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे, ठीक है। वो मेल फीमेल, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेटवर्क मार्केटिंग पहले किया है या नहीं किया है, ठीक है, ओके, या कोई नॉलेज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये भी आपको थोड़ा सा सोचना है अपने आप में, क्योंकि जितने भी हमारे लोग कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हम उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। उसके बाद वो काम क्या करते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी कितनी है उनकी मंथ में, ये भी चीजें हमें जो है ना थोड़ा सा समझ लेनी है, ताकि हम ये बिजनेस आने में उनको दिखाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है सर, कोई ऐसा मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ा मैं काम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक सिंपल बता रहा हूँ, नाम लिख लो, ठीक है भाई, कम से कम 4 कॉलम बना लो, ठीक है। पहले कॉलम में होगा नाम, दूसरे कॉलम में होगा कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एड्रेस, बाकी मेल फीमेल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा टिक लगा दोगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है पी बना दो, नेगेटिव है एन बना दो। इससे क्या आपको आसानी हो जाएगी सामने वाले से मिलकर और प्लान निकालने में, ठीक है। चलो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है हमारा 12वां, लिस्ट में, ओके, लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए का नाम मिलेगा, मतलब लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए मिलेंगे। ये सोच के लोगो, बहुत सारे लोग ना लिस्ट नहीं बनाते हैं सर। अब इतना मैं आपको बता, यहाँ पर सब लोगों को बता रहा हूँ, कुछ लोग नहीं बनाएंगे सर, ठीक है। ये सोच के बनाओ सर कि आपको लिस्ट बनाओगे तो एक पर्सन के आपको 100 रुपए मिलेंगे, मतलब इस तरीके से आप ये सोच के नाम लिखो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 100 रुपए मिलेंगे क्या? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा एक नाम के 100 रुपए मिलेंगे तो कितने लिखोगे, तो बोलेंगे सर मैं तो 500 लिख दूंगा, ठीक है। यार लिख लो, समझ रहे हैं। वो 500 लोग, आप सोचोगे सर 500 नाम लिख लिए तो क्या सर मुझे मिलेंगे क्या सर, ठीक है, 10,000 मिलेंगे, 15,000, 20,000 मिलेंगे सर। आप 10,000, 15,000 छोड़ो, अगर आपने 500 नाम लिख लिए ना सर, ठीक है, 500 उनके कॉन्टैक्ट लिख लिए, तो आप इस बिजनेस में क्या कर सकते हैं वो आपको भी बता, लाखों रुपए की इनकम आप पहुंच जाएंगे। तो हम एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, लिस्ट में ये सोचकर नाम लिखें कि एक एक पर्सन का 100 रुपए मुझे मिलेगा, ठीक है। एक का नाम लिखो, 100 रुपए आपको मिलेगा, इस तरीके का माइंडसेट बना के ही आप लिखो, ठीक है। उसके बाद 13वां यहाँ पर पॉइंट है, लिस्ट को जो है ना यहाँ पे लिखा है ओकेजन इन्विटेशन मानकर बनाएं, ठीक है। जैसे मान लो कि लिस्ट को इस तरीके से बनाओ कि यार घर में कोई शादी हो रही है, कोई फंक्शन है, ठीक है, इस तरीके से सोच के लिस्ट बनाओ, ये मत सोच के लिस्ट बनाओ, ठीक है। जैसे आप होता है ना, घर में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, ठीक है, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो ये सोचकर आप लिस्ट बनाओ कि यार मुझे किन किन लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, ठीक है, किन किन लोगों को, अगर मान लो मेरे यहाँ शादी हुई तो मैं किन किन लोगों को बुलाऊंगा, ठीक है, उन लोगों का ही आपको वो सोचकर ही लिस्ट बनानी है। यहाँ पर लिखा है, ठीक है, लिस्ट को हमेशा ओकेजन इन्विटेशन मानकर ही बनाएं, ठीक है। तो आप ये सोच लीजिए कि मान लो आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, आपकी सिस्टर की, आपके ब्रदर की, तो आप कितने लोगों को आप बुलाएंगे, लिखो। अब ये पता चल जाएगा आपकी लिस्ट कितनी बड़ी बनेगी, ठीक है। ये माइंडसेट बनाकर अगर बनाओगे तो लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट है। लिस्ट को बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे। अब जैसे बहुत सारे लोग बोले सर हमारे पास में लोग ही नहीं है, हम किसको लिस्ट में ऐड करें, किसको बनाएं सर, हमारे पास में लोग ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा एक काम करिए, आप जो है ना अब यहाँ पे लिखा है लिस्ट को बनाने के लिए 10,000 रुपए बांटे। अब बोलो सर मैं बांटूंगा 10,000 रुपए, क्या मैं क्यों दूं सर 10,000 रुपए? मैं बांटने की बात नहीं बोल रहा हूँ, आप सोचो, आप बोल रहे हो ना सर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, ठीक है, मैं सर किसको लिस्ट में ऐड करूँ। तो आप एक काम करना, आप जाना जहाँ पे भीड़ हो, कुछ किसी चौराहे पे कहीं भी, ठीक है, आप उनको बोलना, ठीक है, कि सर आज जो है ना शाम को 8:30 बजे जितने लोग घर पे आएंगे मेरे, करेक्ट 8:30 बजे, तो उनको सबको 10,000 रुपए दूंगा। तो देखना कितनी बड़ी लाइन लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है। सब हो सकता है लाइन लगी हो आपके घर के सामने, तो लिस्ट में ऐड कर लेना उनको, सब लोगों को, हो गई लिस्ट, ठीक है। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई आपका जो है फैमिली कोई भी ग्रुप हो ऐसा, उन पर डाल दो कि भैया जो इतने बजे मेरे घर पे आएंगे उन सब लोगों को 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये लोग कहाँ से आए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग देख नहीं रहे हैं सही तरीके से कि लोग हैं हमारे पास में, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बांटने हैं, ठीक है, लोग हैं हमारे पास में, देखो कि यार लोग, और ये लोगों का बिजनेस है, ठीक है। तो ये सोचकर बनाइए, ठीक है, कि घर में कोई शादी फंक्शन है, और ये सोचकर लिस्ट में लोगों का नाम ऐड करिए कि यार जो है ना उनको जो है ना आप सोचेंगे ऑटोमेटिक लोग आप निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसने यहाँ पर है जो है लिस्ट पर काम कैसे करें। अब ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, 5 मिनट ध्यान से समझिए, लिस्ट पर काम कैसे करें कि हम कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं। लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, अभी मेरी टीम में कुछ लोग कॉल करेंगे कि एक पर्सन सर मुझे रास्ते मिला सर, उसको मैंने रास्ते मिला और आज मान लो मिला और शाम को ही उसको क्या है ना हमने प्लान बता दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी गलती है ना सर आपकी, ठीक है। जब यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिस्ट पे काम मतलब कैसे करना काम है, कैसे कैसे लोगों को पहले किसको प्लान दिखाना है, फिर किसको दिखाना है, फिर भी हम गलती कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए सर, पहला यहाँ पर गियर पड़ता है आपकी हॉट लिस्ट, ठीक है। पहला गियर, अब आप गाड़ी अगर चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, ठीक है, तो पहला जो गियर डालते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 4-5 गियर डाल दिए एक बार में उठा तो कैसे उठ जाएगी गाड़ी, चल जाएगी क्या? नहीं, पहला गियर डालते हैं, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ती है। तो हॉट लिस्ट पे जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, हॉट लिस्ट में जैसे मैंने बताया आपके जो है ना रिलेटिव आ जाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके वेरी क्लोज पीपल जो आपके जो है ना जिनसे मिलना जुलना होता है, ये आपके हॉट लिस्ट वाले हो गए, ठीक है। अगर इनको बनाएंगे तो आराम से 50-60-70 लोग यही निकल जाएंगे सर आपके हॉट लिस्ट वाले, समझ रहे हैं। ओके, किसी का तो परिवार बहुत बड़ा होता है, 100-200 लोग वही हो जाए, समझ रहे हैं, ठीक है। हॉट लिस्ट वाले कम से कम 50 लोग तो हो जाएंगे, तो इन पे काम करो। सबसे पहला गियर यहीं से शुरू करो, ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये जो लोग हैं आपको जानते हैं, बिलीव करते हैं आपके ऊपर, तो अगर सही तरीके से इनको आप बताओगे, सिस्टम के बारे में समझाओगे, अपलाइन की हेल्प लोगे, ठीक है, आपकी जो अपलाइन है, तो यहाँ से आप काम आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आप गोल्ड बनने का जो प्रोसेस है ना आपका, वो हॉट लिस्ट में आपका हो जाएगा। यानी पहले गियर में आपकी गाड़ी बढ़िया से चलने लगेगी, समझ रहे हैं। यानी आप इस बिजनेस में गोल्ड बन जाओगे हॉट लिस्ट पे ही काम करके। ध्यान से समझना, काम कैसे करें, सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करो सर, समझ रहे हैं। आप उन लोगों की तरफ मत भागो, सोशल मीडिया की तरफ मत भागो। बहुत सारे लोग क्या है ना सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे जो आप जानते नहीं, ठीक है, जिनसे कभी बात नहीं की, उनसे बात करेंगे कि भाई साहब हमने ये ज्वाइन किया, ठीक है, और उनको सही, अगर चलो ठीक है बात करो, लेकिन बात भी नहीं सही होगी क्योंकि सीखा नहीं ना, अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है।
है। तो वहां बताओ कि कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, तो बोलेगा तुम ही कर लो भाई, हो सकता है ब्लॉक भी कर दे आपको कंपनी का नाम सुन के। तो सबसे पहले उधर मत भागो, सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करो, जो आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, ठीक है, उन लोगों पे काम करो जो आपको जानते हैं बेटर तरीके से, ठीक है। पहला गियर यहीं से डालो। दूसरा गियर पड़ता है दोस्त यहाँ पर हमारा, ओके, दूसरा गियर पड़ता है आपकी वार्म लिस्ट है। जब आप थोड़ा बहुत पैसा बना लोगे, गोल्ड बन जाओगे, तो जाहिर सी बात है 5-10 हजार रुपए आप इनकम कर लो, ठीक है। तो जब कर लोगे तो वही चेक दिखाकर, वही पे आउट दिखाकर आप वार्म लिस्ट में जो है आप आगे काम कर सकते हो। वार्म लिस्ट में वो लोग होंगे जो आपके फ्रेंड के फ्रेंड होंगे, आपके सिस्टर के दोस्त होंगे, ठीक है, ओके, और आपके जो है ना, जो जिनको आप कभी कभी मिलते हो, ठीक है। हो सकता है आपके दोस्त कॉलेज के हों, ठीक है, जो हो सकता है, क्योंकि हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, मैं एक क्लास में पढ़ता था जिसमें 60 बच्चे थे। तो मेरे जो दोस्त थे 10-20 लोग, 10-5 लोग थे, ठीक है, लेकिन और भी क्लास में तो लोग थे ना, उनसे भी कांटेक्ट था मेरा, ठीक है, लेकिन उतना बेटर तरीके से नहीं था, मिलना जुलना होता था, ठीक है। तो वो लोगों को हम प्लान दिखाएंगे, समझ रहे हैं। तो उस वहां पर हमारा ये दूसरे गियर में हमारी गाड़ी जाएगी, समझ रहे हैं, और फिर और जबरदस्त तरीके से स्पीड बढ़ेगी आपके वर्क की, ठीक है। तो जो आप अचीवमेंट लेंगे, हॉट लिस्ट है, जो आप इनकम करेंगे 1500, 3000, ठीक है, गोल्ड बनेंगे तो आप 10-15 हजार रुपए का इनकम कर लेंगे, तो वो आगे प्रमोट करके आप वार्म लिस्ट पे काम कर सकते हैं। और ये हमारा होता है दूसरा गियर, ठीक है, ध्यान से समझना सर। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा गियर पड़ता है, तीसरा और चौथा, ठीक है, वो यहाँ पर होता है, ओके, तीसरा और चौथा गियर होता है आपकी कोल्ड लिस्ट, ठीक है। जब आप वार्म लिस्ट में काम करोगे अच्छे तरीके से, तो यहाँ से आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। हो सकता है यहाँ से आप 50, 60, 70 हजार रुपए, लाख रुपए तक आराम से पहुंच जाओ, समझ रहे हैं। उसके बाद में आ जाओ फिर कोल्ड लिस्ट में। फिर अब जब तक आप सीख भी जाओगे, हॉट लिस्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको आएगा, कोल्ड लिस्ट में आप हॉट लिस्ट में, वार्म लिस्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज आपका बढ़ जाएगा जबरदस्त तरीके से। आपको सब चीज आ जाएगी, इन्विटेशन करना, प्लान दिखाना, किससे कैसे बात करनी है, क्या करना, क्या बोलना है, पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, ये सब चीज आप सीख जाओगे आप हॉट और वार्म लिस्ट पे काम करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर आओगे कोल्ड लिस्ट में, फिर आप सोशल मीडिया पे भी आ जाओ, अपना पोस्ट डालो, वो भी ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि काम कैसे करें। सबसे पहला स्टेप हमें हॉट लिस्ट से स्टार्ट करना है, फिर वार्म लिस्ट से, फिर आना है कोल्ड लिस्ट। जो हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड है, ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इसके फ्रेंड है, इन लोगों तक फिर हमें अपने बिजनेस प्लान को पहुंचाना है, ठीक है। ये हमारा तीसरा और चौथा गियर। और इसमें अगर आप पहुंच गए तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है, सबसे ज्यादा जो बिजनेस आपको करके देंगे वो यही लोग देंगे। हॉट लिस्ट वाले हो सकते हैं कुछ लोग उसी समय तक आए, क्योंकि मेरे साथ में आज कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे रिलेटिव का हो, मेरा खास हो, रिश्तेदार हो, कोई भी ऐसा नहीं है मेरे नेटवर्क में। सब जितने भी लोग ऑल ओवर इंडिया से जो भी मेरी टीम है, वो सब जिनको मैं कभी जानता नहीं था, ना ही वो जानते थे, लेकिन अभी इस तरीके से जान पहचान हो गई है कि जिस तरीके से मैं अपने रिलेटिव लोगों को भी उतना बेटर तरीके से वो नहीं समझता, समझ रहे हैं, ऐसे मेरी जान पहचान हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना, मैं कोल्ड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब हुआ, जब मैंने सबसे पहले शुरुआत की हॉट लिस्ट है, फिर वार्म लिस्ट है, फिर उसके बाद जो है आया कोल्ड लिस्ट है, ठीक है। आप धीरे धीरे सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे आप जो है ना अचीवमेंट लेते जाओगे हॉट लिस्ट में, हॉट लिस्ट में और वार्म लिस्ट में, उसी प्रकार से आप धीरे धीरे अननोन लोगों में भी बढ़ते चले जाओगे, धीरे धीरे वहां पर भी आपका बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एकदम से शुरू मत करना कि हम फेसबुक पे एकदम से जा रहे हैं, फेसबुक के लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, या कोई रास्ते में मान लो आप मिल गया, लिस्ट आप ऐड कर लिया, उसको दूसरे दिन प्लान दिखा रहे हो, नहीं, थोड़ा समय दो, 1-2 हफ्ते का समय दो, उसको थोड़ा उससे रिलेशन बिल्ड करो, बातचीत करो, पहले समझो, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको बिजनेस की तरफ कन्वर्ट करो। एकदम कन्वर्ट करोगे तो लोग समझ जाएंगे एनीवे, क्योंकि लोग जो है ना आज हर कोई जानता है सर, मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से हर कोई कांटेक्ट में है, सोशल मीडिया पे है, तो हर कोई जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या ये है ना। और इसको दो प्रकार के लोग हैं, एक तो पॉजिटिव समझते हैं, एक नेगेटिव समझते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव समझता है उसके पास नॉलेज है, और जो नेगेटिव समझता है उसने सिर्फ सुनाया है, समझ रहे, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही अगर चलोगे शुरुआत में, तभी आप जो है बेटर तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में एक चीज यहाँ पर आती है, वो बहुत ही प्यारी चीज है, वो है दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है। आपने लिस्ट अगर बना ली अपनी तो लिस्ट बनाने के बाद में आप बेटर तरीके से काम करो, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ जो सेशन होगा वो लिस्ट पे होगा, कभी इन्विटेशन पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप को आज कंप्लीट करो, आप लिस्ट बनाओ। आज हमने बात की सबसे पहले टॉपिक लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, और लिस्ट कैसे बनाएं, और लिस्ट पर काम कैसे करें, इन 3 टॉपिक पे हमने बात की, इसको समझ लीजिए। और लिस्ट अगर बेटर तरीके से आपने बना ली तो आपने समझ लो कि अपनी सफलता की आपने जो है पहला स्टेप जो है आपने सक्सेस का कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो आगे का जो स्टेप होगा वो धीरे धीरे हो जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूं कि कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आप लिस्ट पे काम करोगे अभी, ठीक है, तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो इसी बिजनेस का नियम है, ये रूल है, ठीक है। 100% किसी भी काम में लोग नहीं आते हैं सर, ठीक है। आप सोचो अगर 10,000 वैकेंसी निकलती है किसी भी जॉब में, तो उसमें 10 लाख फॉर्म पड़ते हैं, और उन 10 लाख लोगों को ये पता है कि भाई साहब 10,000 लोग ही लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग लगे पड़े हैं। कितना परसेंट चांस है? 1%, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास में दोस्त 100% चांस है इस बिजनेस में कामयाब होने का, ठीक है। लेकिन बस लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ लोग आप धीरे धीरे आपकी स्किल जब बढ़ेगी, ठीक है, आप हो सकता है 10 को भी प्लान दिखाओगे, आपने लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है आपके साथ 1 ज्वाइन करे, ठीक है, फिर दिखाओगे 2 ज्वाइन करे, 3 ज्वाइन करे, धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा चलेगा इस बिजनेस में, इससे घबराना नहीं है। 10 को प्लान दिखाओ, 10 को इन्वाइट करो, उसमें 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, जैसे जैसे अपनी स्किल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका रेशियो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। आई होप आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से आज की ट्रेनिंग को समझा होगा, ठीक है, ओके।
चलिए, तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। आई होप जो भी चीजें मैंने बताई हैं आप लोग समझे होंगे, ठीक है। फिर मैं अगेन रिपीट करूंगा, जैसे मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई कि वो जो है BMW वाले भाई साहब होते हैं और एक बच्चे को सब कुछ दिखाते हैं अपना और बताते हैं कि मेरे भाई की वजह से मैं आज जो भी हूँ, मेरे भाई एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी वजह से मैं हूँ, ठीक है। तो जब वो घर छोड़ने जाते हैं उस बच्चे को, तो वहां पर वो बच्चा बोलता है कि थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी को दिखाना चाहते हो, मुझसे मिलाना चाहते हो, मेरे बारे में बताना चाहते हो सकता है आप मेरी तरह बनना चाहते हो। तो जाता है अपने एक बच्चे को लाता है, छोटे भाई को, बोलता है मैं आपकी तरह बनना नहीं चाहता, मैं आपके भाई की तरह बनना चाहता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो, तो ये स्टेप को कंप्लीट जरूर करिए। ये हमारे बिजनेस का पहला स्टेप है और ज्यादातर लोग इस स्टेप में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। और नेक्स्ट थैंक यू हमारे महागुरु, हमारे ग्रेट मेंटर, डबल डायमंड लीडर मिस्टर राकेश टाटो सर को। आज जो भी कुछ हूँ सर की वजह से हूँ, तो दिल से थैंक यू सो मच सर को, राइट। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सेशन को सुना और अभी भी लगभग 465 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच आदित्य सर, आपने मुझे इन्वाइट किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल पार्टनर्स, थैंक यू।